इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डीबीएमएस रिवीजन और यहाँ पे 3 चैप्टर्स देखेंगे, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। 3 चैप्टर्स हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में, इनकी समरी देखेंगे। शॉर्ट में सारे ही चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डीबीएमएस चैप्टर 10, इसमें जो टॉपिक है दैट इज ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन डीबीएमएस। सो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन ये एक एग्जाम्पल है ईआर डायग्राम का। इसमें एंटिटी होती है, देन एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स होती है और हर एक का अलग अलग सिंबल होता है। एंटिटी के लिए रेक्टेंगल यूज होता है, देन एट्रीब्यूट्स के लिए हम इलिप्स का यूज़ करते हैं इस तरीके से। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो गए, नेम, एड्रेस, आईडी एंड एज। एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल ऑफ एन ईआर डायग्राम। और ईआर डायग्राम के बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ डिस्कस्ड है। एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशन है। तो एंटिटी देखिए नॉर्मल है तो उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी ही कहेंगे, इसलिए अलग से लिखा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ एंटिटीज वीक एंटिटीज भी होती है। वीक एंटिटी मतलब जो एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है। देन एट्रीब्यूट्स भी 4 टाइप्स के हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशन 4 टाइप्स के हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। देन एंटिटी क्या होती है वो डिस्कस्ड है। फिर ये रिलेशनशिप है, सपोज एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 2 एंटिटीज हैं तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप को हम ऐसे रोम्बस से डिपिक्ट करते हैं या फिर इसको डायमंड भी कहते हैं। सो इसको या तो रोम्बस कहेंगे या डायमंड कहेंगे। सो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो यहाँ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट तो एंटिटीज हो गए, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप है। देन वीक एंटिटी क्या होती है, ये वो एंटिटी होती है जो किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड होती है और इसको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। मतलब एक बड़ा रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर ऐसे बाउंड्री को टच करता हुआ ही होगा ये रेक्टेंगल। बहुत ज़्यादा अंदर आपको नहीं बनाना, जस्ट बाउंड्री से टच करता हुआ और एक रेक्टेंगल। तो इसके अंदर जो भी मेंशन होगा वही वीक एंटिटी है। जैसे लोन एक नॉर्मल एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग ही है ये नॉर्मल एंटिटी। और ऐसा यदि हम एंटिटी को लिखेंगे डबल रेक्टेंगल, मतलब इंस्टॉलमेंट एक वीक एंटिटी है और ये किस पर डिपेंड कर रही है, लोन पर। देन एंटिटी हो गया, फिर एट्रीब्यूट क्या है। तो जैसे स्टूडेंट एंटिटी हो गई तो इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, एज। यहाँ थोड़ा सा सर्कुलर हो गया, इसको इलिप्स कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्स। थोड़ा सा ऐसे राउंड, थोड़ा इस तरीके से। इस डायग्राम में पूरा सर्कल आ गया बट इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। देन की एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट ही बाद में टेबल में प्राइमरी की बनती है। की एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, तो यही की एट्रीब्यूट कहलाता है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, ये और भी कई एट्रीब्यूट, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे नेम है, नेम खुद एक एट्रीब्यूट है बट इसके अंदर भी और एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, इसके खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ऐसे एट्रीब्यूट को कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, इसमें मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है उस एट्रीब्यूट की। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, ऐसे डबल इलिप्स में। नॉर्मल इलिप्स है तो वो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, और यदि जैसे डबल रेक्टेंगल किस लिए यूज़ करते थे हम, वीक एंटिटी के लिए, वैसे ही डबल इलिप्स हम यूज़ करते हैं। इसको वीक एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, इसको हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है। फिर डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये वो एट्रीब्यूट होता है जो किसी और एट्रीब्यूट से हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की एज को हम उसके डेट ऑफ बर्थ से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, इसमें इसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रोल नंबर, बर्थ डेट एंड एज। तो जो ऐसा डेराइव्ड एट्रीब्यूट होगा उसको हम इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड इलिप्स। ये एज डेट ऑफ बर्थ से, यहाँ से इससे हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये एज क्या हो गया, डेराइव्ड एट्रीब्यूट।
देन एंटिटी पढ़ लिया हमने, एट्रीब्यूट्स भी देख लिए। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होता है एंटिटीज के बीच में रिलेशन। इसको डायमंड या रोम्बस सिंबल से हम डिपिक्ट करते हैं। ये रहा, ये रही रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट दो एंटिटीज है, इनके बीच में रिलेशनशिप है टीचेस। सो टीचर टीचेस स्टूडेंट। अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। फीमेल है मेल, दो एंटिटीज है, मैरिड टू, तो 1 फीमेल कैन मैरी टू 1 मेल। यहाँ 1-1 लिख दिया तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो गई। देन 1-to-many रिलेशनशिप है, इसमें जैसे साइंटिस्ट और इन्वेंशन दो एंटिटीज है, इन्वेंट्स रिलेशनशिप है, एक साइंटिस्ट m इन्वेंशंस कर सकता है, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप है। देन many-to-one रिलेशनशिप है, इसमें स्टूडेंट और कोर्स दो एंटिटीज है, स्टूडेंट m स्टूडेंट्स कैन एनरोल फॉर 1 कोर्स। फिर many-to-many में दोनों तरफ many आएगा, m एम्प्लॉय इज असाइंड m प्रोजेक्ट, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। अब ER डायग्राम के कुछ नोटेशंस होते हैं शॉर्ट में, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अब देखेंगे। डायग्राम कंप्लीट, उसमें नोटेशन दिए गए हैं। ये देखिए, ये रहे नोटेशंस। 1-to-1 के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे, 1-to-many के लिए ये 1 और मैनी के लिए ऐसे दो एरोज होंगी, सिर्फ मैनी के लिए इस तरफ। फिर 1 और मोर मैंडेटरी, ये 1 और मोर के लिए ऐसे है, और 1 एंड ओनली 1 के लिए ये है, और 0 और 1 ऑप्शनल, 0 और मैनी के लिए इस तरीके से है। और इसको जैसे कंप्लीट ER डायग्राम को शॉर्ट में डिपिक्ट करेंगे इन सिंबल्स का यूज़ करके, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एंटिटीज़ हो गई, कंपनी, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट्स, और ये इनके रिलेशनशिप्स हो गए। ये तो रिलेशनशिप्स हो गए, और ये इनके किस टाइप के रिलेशनशिप है, मैनी टू वन है कि 1-to-1 है, वो ये सिंबल आप देख सकते हैं। तो इस सिंबल से ही समझ जाइएगा कि ये किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सिंबल है तो 0 और मोर प्रोजेक्ट्स है, इसका मतलब आप यहाँ से देख लीजिए, इसका मतलब है 1 और मोर। फिर ये वाला सिंबल है, इसका मतलब भी 1 और मोर है। सिंगल ऐसा है तो इसका मतलब भी 1-to-many है, इसका मतलब 1 है, ये चीज़ मतलब 1। सो ये हो गए सिंबल्स ऑफ नोटेशन ऑफ ER डायग्राम। तो ये तो चैप्टर 10 हो गया। एक बार फिर से मैं शो कर देती हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया। सो चैप्टर 10 में हमने देखा ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन DBMS, ये होता क्या है। फिर एक एग्जांपल देखा स्टूडेंट एंटिटी का, ये ER मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंटिटी क्या होती है, देन वीक एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, की एट्रीब्यूट क्या है, देन कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप, फिर 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-one रिलेशनशिप, देन many-to-many रिलेशनशिप, फिर नोटेशन ऑफ ER डायग्राम है। तो ये तो हो गया चैप्टर 10। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसी वीडियो में हम दो और चैप्टर्स देखेंगे, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। सो चैप्टर 10 फिनिश हो गया, अब चैप्टर 11 देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 11 ऑफ DBMS। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के पॉइंट्स मेंशन्ड है। फिर ये इसका एग्जाम्पल हो गया जनरलाइजेशन का, पर्सन इज अ, ये रिलेशनशिप, और ये फैकल्टी या स्टूडेंट। तो पर्सन वाली एंटिटी को हमने इधर जनरलाइजेशन हो रहा, तो फैकल्टी और स्टूडेंट सपोज दो एंटिटीज हैं, इसको हमने जनरलाइज करके देख लिया कि दोनों ही क्या होते हैं, पर्सन। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स इसके देखते हुए इसको हमने जनरलाइज कर दिया। तो इसमें जो अप्रोच फॉलो होता है दैट इज बॉटम अप। स्पेशलाइजेशन है, जनरलाइजेशन हो गया, फिर स्पेशलाइजेशन, ये इसके पॉइंट्स हो गए स्पेशलाइजेशन के। इसमें क्या है, एक हायर लेवल एंटिटी को हमने दो लोअर लेवल एंटिटीज में बना दिया, तो इसका अप्रोच होता है टॉप डाउन अप्रोच, और ये क्या था, जनरलाइजेशन में था बॉटम अप अप्रोच। ठीक है,
ये याद रखिएगा, बॉटम अप और यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच फॉलो हो रहा है, क्योंकि इस एंटिटी को हम ब्रेक कर रहे हैं दो एंटिटीज़ में, लोअर लेवल एंटिटीज़ में। एम्प्लॉय है, ये जनरलाइज्ड है, स्पेशलाइज करेंगे तो एम्प्लॉय को टेस्टर और डेवलपर में हमने अलग अलग कर दिया है। तो जनरलाइजेशन देखा, स्पेशलाइजेशन एंड देन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। तो एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, जैसे ये एक एंटिटी है, ये रिलेशनशिप है, और इधर अंदर दो एंटिटीज और ये इनकी रिलेशनशिप है, बट इन तीनों को हमने कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया, तो इसी को एग्रीगेशन कहते हैं। इसमें पूरे को हमने एग्रीगेट कर दिया, क्योंकि कोई विजिटर आ रहा है तो वो इंक्वायरी किसकी कर रहा है, कंप्लीट की, मतलब एक सेंटर क्या कोर्स ऑफर कर रहा है उसको ये पूरा जानना है। वो ना तो सिर्फ सेंटर के बारे में जानने आया है ना कोर्स, वो इस कंप्लीट के बारे में जानने आया है कि सेंटर क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है। तो इस केस में, विजिटर के केस में, ये एक कंप्लीट एंटिटी बन गई, जो कि अपने आप में एंटिटी और रिलेशनशिप का एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको वर्ड दिया गया है एग्रीगेशन। देन रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। एक ईआर डायग्राम को फाइनली टेबुलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। ये सपोज एक ईआर डायग्राम दिया गया है, इसमें कितनी एंटिटीज है, स्टूडेंट, कोर्स, सब्जेक्ट्स एंड लेक्चरर, और इन सब के एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड है हर एक के। फाइनली इसको कैसे हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डिटेल में ये ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में मेंशन्ड है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं डीबीएमएस की, वहाँ पे हर एक चैप्टर इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस्ड है, वहाँ ये डायग्राम भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है, बट यहाँ जस्ट एज ए समरी देख रहे हैं। तो ये ईआर डायग्राम है, एंड इसको कैसे हम टेबुलर फॉर्म में डेपिक्ट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स फॉलो किए गए हैं उसको टेबुलर फॉर्म में करने के लिए। इन सब को फॉलो करते हुए फाइनली इस ईआर डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो फाइनल टेबल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से दिखेगा। सो जो टेबल स्ट्रक्चर फॉर द गिवन ईआर डायग्राम इज एज बिलो। फाइनली उस ईआर डायग्राम का टेबुलर फॉर्म ये रहा। देन रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। अब यहाँ पे हम तीन टाइप की रिलेशनशिप्स देखेंगे। रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री, देर इज द 3 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। पहली है 1 to 1, देन 1 to many एंड many to many। तो 1 to 1 रिलेशनशिप में हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉय इज, दोनों के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप होगी, मतलब दोनों एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय और कंपनी कार। तो एम्प्लॉय और कंपनी में जब रिलेशनशिप होगा तो क्या, एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉय इज एलोकेटेड वन कंपनी कार, या उल्टा लिखेंगे तो वन कंपनी कार इज असाइंड टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसी एक एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर है 1 to many, और वो सिंबल हमने पीछे देखा ही था, मैनी के लिए ऐसा था। तो दो एंटिटीज है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज, या उल्टा जब बोलेंगे तो क्या होगा, मैनी एम्प्लॉयज वर्क्स इन सिंगल डिपार्टमेंट। देन है मैनी टू मैनी, उसका सिंबल इस तरीके से आएगा, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दो एंटिटीज हैं, तो मैनी एम्प्लॉयज वर्क्स ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, या फिर उल्टा बोलेंगे तो मैनी प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयज मैनी एम्प्लॉय। सो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखी। सो ये था चैप्टर 11, और इसको एक बार फिर से सारे स्लाइड्स क्या क्या डिस्कस किया वो देख लेते हैं हम। चैप्टर 11 में हमने देखा जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, देन हमने देखा रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। ये ईआर डायग्राम था, इसको हमने फाइनली टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो टेबल स्ट्रक्चर ये मिला। और फिर रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री है, उसमें 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप्स देखे हमने। ये 1 to 1 है, देन 1 to many, many to many। सो इस चैप्टर में तो हमने इतना ही देखा, बाकी इस वीडियो में और एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो हम दो चैप्टर यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। अब देखते हैं चैप्टर 12। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 12 ऑफ डीबीएमएस। सो यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज डीबीएमएस कीज। तो कीज क्या होती है, उसका कुछ एग्जाम्पल है। देन दो टेबल्स को एज एन एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है।
स्टूडेंट टेबल एंड पर्सन टेबल, उसके ये फील्ड्स हैं स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स। पर्सन के हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन नंबर, मतलब एसएसएन। तो इन टेबल्स पे हम देखेंगे कीज का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा। और टाइप्स ऑफ कीज में हम यहाँ पे 7 कीज डिस्कस करेंगे। दे आर प्राइमरी की, कैंडिडेट की, इसको ए कर लीजिएगा, ये कैंडिडेट आ रहा है, कैंडिडेट की, देन सुपर की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की और आर्टिफिशियल की। फिर प्राइमरी की क्या होती है, इसके पॉइंट्स हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो इसमें एम्प्लॉय आईडी को हमने एज अ की ले लिया, तो एज अ प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की। बाकी पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर भी बन सकते थे प्राइमरी की, बट ये नहीं बने, तो इन सबको क्या कहते हैं, कैंडिडेट कीज। एम्प्लॉय आईडी भी कैंडिडेट की है, भले इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। तो यहाँ 4 कैंडिडेट कीज हैं, बट एक बार हमने यदि प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली कि सपोज एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बना दी, तो बाकी फिर तीनों क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट कीज। लेकिन कैंडिडेट कीज क्या होती है, उसमें प्राइमरी की भी इंक्लूडेड रहती है। तो 4 कैंडिडेट कीज हैं और ऑल्टरनेट की मतलब प्राइमरी की, एक को प्राइमरी की बना दिया तो कैंडिडेट कीज में से एक माइनस कर दीजिए, तो टोटल 4 कैंडिडेट कीज है, उसमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो 4 - 1 3। तो ऑल्टरनेट की हमेशा फिर कितनी रहेंगी, कैंडिडेट की -1, क्योंकि एक को हमने प्राइमरी की बना दिया। तो ये तीनों फिर ऑल्टरनेट की कहलाएंगी। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जैसा मैंने बताया कि जो भी कीज़ एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए, उन सबको कैंडिडेट कीज़ कहेंगे। जैसे यहाँ पे इवन यहाँ देखिए कैंडिडेट की में ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ही आए, ये एम्प्लॉय आईडी भी इसी में आएगा। तो 4 कैंडिडेट कीज़ है, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन। बट इसको हमने यदि प्राइमरी की बना दिया, देन ये तीनों क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की तो तब भी है ये, बट इनको और एक नाम दे दिया जाता है ऑल्टरनेट की का। अब सुपर की क्या होती है, सुपर की मतलब प्राइमरी की के कॉम्बिनेशन में कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, कितने भी, तो वो एज अ कॉम्बिनेशन सुपर की कहलाएंगी। एग्जाम्पल मेंशन है यहाँ पे। फिर फॉरेन की किसको कहते हैं, जैसे फॉरेन की होती है, जैसे हमने 2 टेबल्स लिए, एम्प्लॉय, इस टेबल का नाम आप चेंज कर लीजिए, ये एम्प्लॉय नहीं होगा, ये वाले टेबल का नाम होगा डिपार्टमेंट। ठीक है, अपने लेवल पे आप पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट लिख लीजिएगा, इसको डिपार्टमेंट टेबल है, इसे थोड़ा सा करेक्शन करना है, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ये सारे फील्ड्स हो गए। बट अब दोनों टेबल्स को कनेक्ट करना है, सपोज हमको एम्प्लॉय की प्राइमरी की ये हो गई, डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल और यदि डिपार्टमेंट टेबल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉय टेबल में और एक फील्ड ऐड कर लेंगे, डिपार्टमेंट आईडी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है, उसको हमने एज अ फील्ड ऐड कर लिया, तो अब दोनों टेबल कनेक्ट हो गए। इस केस में क्या होता है, ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए तो प्राइमरी की कहलाएगा ये कॉलम, बट यही सेम कॉलम एम्प्लॉय के लिए क्या कहलाएगा, फॉरेन की। तो ये होता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से ही हम 2 टेबल्स को कनेक्ट करते हैं। देन है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की जैसा मैंने बताया कि कैंडिडेट कीज हैं प्राइमरी की बनने के लिए, एक को हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो जो बच गई उनको कहते हैं ऑल्टरनेट की। जैसे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी और पैन नंबर दोनों ही एलिजिबल हैं कि हम इनमें से किसी को भी प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, कैंडिडेट की। बट इनमें से हमने सपोज एम्प्लॉय आईडी को बना दिया प्राइमरी की, तो जो रह गया पैन नंबर वो कहलाएगा ऑल्टरनेट की। कॉम्पोजिट की, कभी कभी सिर्फ एक फील्ड काफ़ी नहीं होती प्राइमरी की बनने के लिए, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स चाहिए, तो उस केस में एक से अधिक फील्ड्स हमें लेनी पड़ती है कॉम्बिनेशन में, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल के की का काम करेगा, प्राइमरी की का। तो ऐसे केस में इन तीनों को प्राइमरी की नाम ना देके हम कहते हैं कॉम्पोजिट की। देन आती है आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल की क्या होती है जैसे कॉम्पोजिट की बनाई थी, तो इन तीनों को एक साथ बार बार एज अ की कॉम्बिनेशन लिखना इजी नहीं रहेगा, तो फॉर कन्वीनियंस हमने एक रैंडम फील्ड ऐड कर ली जिसकी वैल्यूज यूनिक है,
और उसको हम एज अ की यूज कर लेंगे, तो बट ऐसी की को हम कहते हैं आर्टिफिशियल की। सो लास्ट की जो है दैट इज आर्टिफिशियल की। सो इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस किए, ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। तो देख लेते इसमें हमने क्या देखा। इसमें हमने कीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, डीबीएमएस कीज, डिफरेंट कीज डिस्कस की है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कॉम्पोजिट की, आर्टिफिशियल की। तो ये प्राइमरी की से रिलेटेड डिटेल्स हैं। देन कैंडिडेट की, फिर है सुपर की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, फिर कॉम्पोजिट की है, देन लास्ट इज आर्टिफिशियल की। सो इस वीडियो में 3 चैप्टर्स डिस्कस किए, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।